बहुत समय पहले की बात है। एक घना और डरावना जंगल था जो रहस्य और अंधकारों से भरा हुआ था। इस जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम था कालिया। कालिया अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए पूरे इलाके में कुख्यात था। उसने कई गांवों को लूटा, कई बेगुनाहों को मारा और अपने खौफ से सबको कांपने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कालिया का लालच कभी भी खत्म नहीं होता था। एक दिन उसे खबर मिली कि जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर तांत्रिक रहता है जिसके पास अग्नि शक्तियां हैं। कालिया ने सोचा, अगर मैं इस तांत्रिक की शक्तियां हासिल कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। यह सोचकर कालिया ने उस तांत्रिक से मिलने का फैसला कर दिया। वह घने जंगल के बीचों बीच पहुंचा जहां तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या कर रहा था। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया और बोला, तुम कालिया हो ना? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम क्या चाहते हो? कालिया ने बेधड़क जवाब दिया, मैं तुम्हारी शक्तियां चाहता हूँ। मुझे वो मंत्र दे दो जिससे मैं अमर हो सकूं। तांत्रिक ने ठंडी हंसी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है पर इसकी कीमत चुकानी होगी। कालिया की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? कीमत चाहे जो हो मैं चुका दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह लालच उसे कैसी भयानक मुसीबत में डालने वाली थी। तांत्रिक ने कुछ देर के लिए ध्यान लगाया, फिर बोला, तुम्हें वो शक्ति मिलेगी मगर एक शर्त है, तुम्हें अपना सिर काटकर मुझे देना होगा, उसके बाद तुम्हें जीवित कर दूंगा। कालिया बोला, इसका मतलब तुम्हें मुझे मारना है? चुपचाप मुझे तुम्हारी शक्ति दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूंगा। पर तांत्रिक ने शक्ति देने से मना किया। कालिया को गुस्सा आया और उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जैसे सिर धड़ से अलग हुआ, तांत्रिक की आंखें खुल गई और उसके कटे हुए सिर से एक भयानक आवाज गूंजी और वह सिर झाड़ी में गिरा। उसने सिर को ढूंढने की कोशिश की मगर वो उसे नहीं मिला। उसने तांत्रिक के शरीर को जला दिया। दूसरे दिन से अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। वह सिर उसका पीछा करने लगा। तांत्रिक का कटा हुआ सिर हवा में उड़ता हुआ कालिया को खोजने लगा। उसकी आंखों से अजीब चमक निकलती थी, जैसे वह कालिया को अपनी तांत्रिक शक्तियों से खत्म करना चाहता हो। कालिया हर बार छिपने की कोशिश करता था, लेकिन वह सिर उसे ढूंढ ही लेता था। कालिया इस अदृश्य ताकत से घबरा गया। उसने सोचा कि उसे कोई और बड़ा तांत्रिक या साधु चाहिए जो इस समस्या से उसे बचा सके। कुछ दिनों बाद जंगल के एक कोने में उसे एक साधु मिला जो अपने ध्यान में मग्न था। कालिया ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी और मदद की गुहार लगाई। साधु ने उसे चेतावनी दी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तांत्रिक की आत्मा तुम्हें तब तक नहीं चैन से जीने देगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। लेकिन एक तरीका है जिससे तुम बच सकोगे। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जब तुम्हारा सामना तांत्रिक के सिर से होगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी, तब इस मंत्र का उपयोग करना। किसी भी मृत शरीर के सिर पर हाथ रखकर यह मंत्र बोलना और तुम्हारी आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाएगी। पर याद रखना, तुम्हारा यह शरीर गलती से भी जलाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आत्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कालिया ने उस मंत्रों को याद किया और साधु को प्रणाम करके वह वहां से निकल गया। लेकिन उसके मन में डर अभी भी कायम था। अब तांत्रिक का सिर कालिया के पीछे पीछे जंगल के हर कोने में घूमने लगा। वह सिर हवा में उड़ता हुआ
कालिया के नजदीक आता और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती जो उससे घायल करने की कोशिश करती। कालिया उस चमक से बचने के लिए जंगल के घने पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपने की कोशिश करता, लेकिन तांत्रिक का सिर हर बार उसे ढूंढ लेता था। एक बार कालिया पेड़ के अंदर छिप गया। वह रात भर पेड़ के तने के अंदर सोया, लेकिन उसे भूख सताने लगी। उसे कुछ खाने की जरूरत थी। सुबह होते ही वह पेड़ से बाहर निकला और जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। उसे कुछ केले के पेड़ मिले। उसने पके हुए केले खाए, लेकिन उसे प्यास लगी। वह पानी की तलाश में नदी के किनारे चलता रहा। कालिया नदी के पास पहुंचकर झुक गया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि तांत्रिक का सिर फिर से उसके पास आ रहा है। वह सिर हवा में उड़ता हुआ सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। कालिया डर गया और भागना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके कदम लड़खड़ा गए और वह नदी के किनारे गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसने देखा कि उसके पास एक बकरी की लाश पड़ी हुई थी, जिसे नदी का पानी बहाकर किनारे पर लाया था। कालिया को तुरंत साधु की बात याद आई। उसने बिना देर के उस बकरी के लाश पर अपना हाथ रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र को पूरा किया, तांत्रिक का सिर तेजी से उसके पास आ गया। उसकी आंखों से निकली जादुई रोशनी कालिया पर पड़ी, मगर उस समय कुछ अजीब हुआ। कालिया का शरीर वहीं पर निर्जीव हो गया, लेकिन उसकी आत्मा उस मरे हुए बकरी के शरीर में प्रवेश कर गई। अब कालिया उस बकरी के शरीर में जीवित हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि तांत्रिक का सिर वहां से जा चुका था। सिर को लगा कि कालिया मर चुका है और वह अब उसे और नहीं ढूंढ रहा था। कालिया ने राहत की सांस ली। कालिया अब एक नए रूप में था। वह गांव के पास लौट गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही क्रूरता और लालच भरा हुआ था। इस नए शरीर का उपयोग करके वह और अधिक शक्ति और दौलत हासिल करना चाहता था, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके परिवार को उसी तांत्रिक के अनुयायियों ने मार डाला था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने की ठान ली। अचानक उसको साधु की बात याद आई कि पुराने शरीर को सुरक्षित रहना चाहिए। अगर किसी ने जलाया तो फिर से उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह बकरी के शरीर में फिर से नदी के किनारे पहुंच गया, मगर उसका पुराना मरा हुआ शरीर उसे वहां पर नहीं दिखाई दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब थोड़ी ही देर में उसके सामने फिर से एक मुसीबत आ गई। नदी के किनारे से एक आदमी उसकी ओर आ रहा था। वह आदमी बकरी का मालिक था। उसने उस बकरी को उठाया और घर ले गया। अब कालिया को डर लगने लगा। बकरी के शरीर में उसका दम घुटने लगा। उसने सोचा अब कुछ भी हो जाए मुझे साधु के पास जाना पड़ेगा। वह रात के समय साधु को मिलने निकल चुका। साधु की कुटी में आ पहुंचा, पर साधु वहां पर नहीं था। वह पूरी रात उसी जगह ठहरा। दूसरा दिन भी हो गया, वह साधु वहां नहीं आया। तीसरे दिन में फिर से उस बकरी का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया। अब वह परेशान हो गया कि ये बकरी घर से यहाँ कैसे आ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन वह बकरी को लेकर कसाई के पास गया और उसने कसाई को उस बकरी को बेच दिया। कसाई ने उस बकरी को काटने की तैयारी शुरू की, मगर अब कालिया के पास कोई भी मृत शरीर नहीं था। उस वक्त उसे एहसास हुआ, आज तक मैंने दूसरों को मारा, दूसरों का बुरा किया। ये नहीं करता तो आज मुझसे ये मुसीबत नहीं आती।
थोड़ी ही देर में कसाई ने उस बकरी को काट दिया और कालिया का अंत हुआ। दोस्तों, हम जब इस मनुष्य शरीर में है तभी हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर दूसरों का अच्छा करने के लिए दिया है। जीवन में अच्छे कर्म करने से हमेशा हमारा अच्छा ही होता है। जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तभी उसे लगता है कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, पर इसका परिणाम अंत में भयानक जरूर होता है।